ऐसा कैरेक्टर क्या पहले कभी ऑफर हुआ था? नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी से बोलूँ, मुझे पहला डायरेक्टर मिला, लेकिन जो जो किरदार ऑफ़र भी होते थे मुझे, या तो दूसरे रोल के लिए, या फिर विलन के लिए, अ, लेकिन वो स्क्रिप्ट में उनसे बात नहीं बनती थी। अब जैसे तेवर मैंने फ़िल्म की थी, वो फ़िल्म बहुत अच्छी फ़िल्म बनी थी, तो चली नहीं, तो फिर उस बात आगे नहीं बढ़ती। हमारे हमारे इंडस्ट्री में ये एक उसूल है, एक परंपरा है कि जब तक फ़िल्म नहीं चलती है तब तक आप कोई भी फ़िल्म करें, अब चाहे आप एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म करें या मिडिल ऑफ द रोड फ़िल्म करें या मेन स्ट्रीम फ़िल्म करें, उसकी परंपरा की शुरुआत नहीं होती है। मैंने फ़िल्में, मेरी सत्यमेव जयते मैंने की है, मैंने बागी 2 भी की है, वो फ़िल्में बहुत चली, लेकिन जो कहानियाँ आती हैं उसके साथ में, मुझे उससे समस्या रही है। हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा में दिक्कत मुझे हमेशा ये लगी कि वो हमारी कहानी नहीं कह रहा है, वो हमारे समाज की कहानी नहीं कह रहा है। हमारे जो किरदार हैं, जो हीरोज़ हैं, वो हमारे कल्चर से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे गांव से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे छोटी शहरों से नहीं आ रहे हैं। वो जो कि 70s में था, 60s में था, हमने कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ कि हमने जो आम दर्शक है उसको हमने खो दिया, क्योंकि उसको उसका हीरो नहीं मिला। तो ज़रूरी हम इस बात की है कि हम लगातार बनाते रहें इस तरह की फिल्में जो हमारी कल्चरली बहुत रूटेड हों। तो ये फिल्म जिस तरीके से दीपक ने और अपूर्व ने सेट किया है, वो पूरे रिश्ते, वो पूरी संस्कृति, वो पूरा समाज, उसके साथ इन लोगों ने बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कोई हर जो रिश्ता देखेगा, बेटे का सौतेली माँ से या सौतेले भाइयों का जो आपको दिखेगा, या जो मेरे साथ में जो लोग रहते हैं, अमरिंदर आनंद, उनका व्यवहार, ये सब कुछ आप वो देखेंगे जो गांव में होता है, जिस तरह के रिश्ते होते हैं, वो मिस कर रहा था, इसलिए मैं कर नहीं पाया इस तरह की फिल्में। थैंक यू। एक सवाल मेरा अपूर्व जी से है। आई एडमायर्ड योर वर्क, बंदा हो, सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ आपने शुरू में ही जिक्र किया कि कैसे आप चाहते थे मनोज जी ऐसा किरदार प्ले करे, बट कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी मैंने देखा वो मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए जो एक प्यार है, खासकर जब आपने कहा कि आप तेलुगु फिल्में बहुत देखते हैं। सो व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट योर जर्नी, यू नो, एज अ राइटर, और उस दौरान क्या आपने भी कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी थी और जो शायद अभी तक इन द बैंक होंगी, कुछ है ऐसी? नहीं, मैं कहानी, मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी रही कि मेरे को राइटर्स अच्छे मिलते चले गए, बट मैं बहुत इंस्पायर्ड हमेशा से रही हूँ, और मेरे को लगता है कि बड़ा पर्दा होता ही इन सब पिक्चरों के लिए है, हमेशा से ही। और इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में भी ऐसी फिल्में कहने ही आया था। वो तो जर्नी का पार्ट हो गया कि एस्पिरेंट्स आई और बंदा आया, सास बहू अचार आए, बट आई हैव ऑलवेज कम टू दिस इंडस्ट्री फॉर दिस, एंड आई कैन से इट विद ऑल माई हार्ट। चलिए, मुराद पूरी हो गई, और क्या। Uh, Hi, this is Sheetal from Pink Villa. Manoj sir, firstly, big congratulations to you on your 100th film. Thank you. The trailer looks amazing, and it's so nice to see you in such a different role, right? My question to you is, after doing so many movies, as an actor for you, is there an emotion that you still find a little difficult to portray? ऐसा कोई See, emotion? I must tell you that each and every emotion is very, very difficult to achieve and execute, believe me, because each and every character takes a lot of time and mental effort to really get into this skin of it. Uh, but having said that, I must tell you that, you know, I've been very lucky that most of my films have been, I can say 80% of them, somewhere I was able to get there. And I'm always looking forward to the next challenge. So for me, the completion of a film or release of a film, that doesn't excite me. But what excites me is the process. When I'm preparing it, when I'm doing it, that's what I love. Thank you so much. Hi, this side Aruna from Bollywood Society. My question is for Zoya. Zoya, how's your experience working with the Manoj Bajpayee? I was very scared, obviously, and intimidated at first, but I feel very, very fortunate to have been able to be a part of this film with these producers, these actors, this director, everyone. It's truly been a special experience, and I think everyone will say the same thing about Manoj, that he's incredibly generous.
large-hearted and so motivating for everyone. You never feel small or that, you know, you're way junior or not as experienced. You really feel you're an equal part of something. Okay, thank you. मनोज सर, योर सेंटर। राहुल ईयर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल कॉमन क्वेश्चन है आपसे भी और शबाना मैम से भी। सबसे पहले तो आप दोनों एक साथ आ जाइए, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है आप दोनों को साथ में आने का। सवाल मेरा ये था, एज एन एक्टर क्या घर में प्रोड्यूसर हो तो क्या प्रेशर कुछ अलग फील होता है, और आपके लिए भी मैम कि घर का कोई एक्टर हो तो क्या प्रेशर कुछ अलग होता है? मेरे लिए देखिए, मैं सबसे ज़रूरी बात होती है कि जब इस तरह की फिल्म में आप कोलैबोरेट कर रहे हो एज प्रोड्यूसर्स, एज अ प्रोडक्शन कंपनी, तो शबाना बहुत सारी चीज़ें संभाल लेती हैं, क्योंकि मैं शूटिंग पे होता हूँ, इसकी शूटिंग नहीं कर, भैया जी की नहीं कर रहा हूँ तो किसी और की कर रहा हूँ, लेकिन प्रिपरेशन चल रहा है। अब अभी जैसे फैमिली मैन की शूटिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विक्रम और शबाना आपस में बात करते हैं, आगे की प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो मेन हेडेक है, स्ट्रेस है, और जो इनिशियल जो सारे एफर्ट्स हैं जो कि बिहाइंड द सीन होते हैं, और मोस्ट ऑफ इट इज़ टेकन केयर ऑफ if she is controlling certain things, she is monitoring some things. We also, I hope it's on. We also run it by Manoj once we've decided everything. So he's not part of the decision making. लेकिन बाद में इनको कांटेक्ट करते हैं, थोड़ा समय मांगते हैं और कहते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, आपको कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो बता दीजिए। उसके आगे इट्स ऑल विक्रम एंड मी। जी, अगला क्वेश्चन। सही है। हाय हाथ उठा लीजिए। हाय, इधर। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, हाय। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर आप सभी ने हम सभी के बीच में प्रस्तुत किया। मेरा नाम आयुष तिवारी, मैं बजूका से हूँ। मैं इस फिल्म के विलन जी से जानना चाहूँगा, सुविंदर जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मनोज सर की इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग, इस तरीके का एक्शन, आपको लगा कि पब्लिक मुझे विलन के तौर पर एक्सेप्ट करेगी कि सब निगाह इधर ही होंगी? किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया मनोज सर का सामना करने के लिए? अरे ऐसा मत बोलो भाई, मैं पिघल जाऊँगा यहीं। सही है यार, ये टफ था ऐसा। मतलब जब शिवम का कॉल आया कि सर, क्योंकि मेरी सीरीज़ कोरा एक थोड़ा मतलब सराही गई थी इस फिल्म से पहले, तो थोड़ा नाम बन गया था कि चलो लोग बॉम्बे से जैसे कॉल्स वगैरह आनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब से बेस्ड हूँ और पंजाबी फिल्म्स और पंजाब में काम किया मैंने ज़्यादा। तो हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ एक्टर्स हैं, क्योंकि हम अब थिएटर से पढ़े हुए हैं, तो NSD के बारे में, पूना इंस्टीट्यूट या इंडियन थिएटर, तो वो सब एक्टर्स जो बॉम्बे में काम कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल 20-22 साल करते हुए लोगों को हो गया, तो उसके बाद एक नाम बनाया, तो उन लोगों के साथ एक काम करने की इच्छा हमेशा से रही है। तो उसमें सबसे पहला नाम तो मनोज जी का है। हाँ, इससे पहले मतलब मरहूम इरफान खान साहब के साथ, वो मेरा चलो बैड लक है, मैं नहीं स्क्रीन शेयर कर पाया उनके साथ, बट मनोज जी के साथ ज़रूर था मुझे, और ये मुझे जैसे मौका मिला, तो जब मुझे, क्योंकि मैं वहाँ कॉमेडी फिल्म, पंजाबी फिल्म का थोड़ा सा एक मेयार दूसरा अलग होता है कि उसमें थोड़ा लाउडनेस ज़्यादा होती है, और एक सिरकट कलाकार कहते हैं अगर पंजाबी के में आपको इसकी नॉलेज हो तो, कि कैमरे से बाहर सिर या हाथ कभी ना कभी एक्टर का चला जाता है, बट बीइंग इन थिएटर आपको काफ़ी कुछ सिखाता है, तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल में रहा। लेकिन हाँ, मैं लकी इसलिए हूँ कि जैसे सर करते हैं फिल्म्स मेन स्ट्रीम से इंडिपेंडेंट फिल्म्स, तो मुझे थोड़ा सा मतलब 3-4 फिल्में ऐसे करने का मौका मिला, और थोड़ा सा मेरे हाथ पांव जो है कंट्रोल में आए, तो जहाँ से समझ लो कि एक जो है कि मुझे लगा कि येस आई कैन डू, एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हुआ। लेकिन अब बात थी कि एज अ विलन उनके सामने और वो हीरो, तो ये एक बड़ा चैलेंज था, और अब कितना कि इसमें लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको, है ना, पंजाब का बंदा, पगड़ी में तो चलो किए हैं जो 2-3 काम, लेकिन बिना उसके और मनोज वाजपेयी के सामने इन ए वन फ्रेम वो हीरो और आप विलन, तो उसके लिए जो एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही थी, अपूर्वा के साथ के बात हुई कि
पाजी एक्शन है थोड़ा बहुत, तो लेकिन मुझे थोड़ा बहुत की बात हुई थी तो मैंने थोड़ा बहुत किया ज़रूर, है ना। और हाँ, तो बाकी ठीक है मास्टर जी के साथ, लेकिन उनका जो मनोज जी का था कि वो एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा, अब जब भी पहुंचते थे जैसे बात हुई कि आओ पाजी आपकी बारी आ गई, हम तो टूटे फूटे बैठे हैं। तो मतलब कई बार ये चीज़ हुई ना, सेट पे पहुंचे तो सर से बात हुई, लेकिन हाँ वो कंफर्ट जोन जो वो देते हैं एक्टर को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड चैलेंज ज़रूर था, लेकिन अब देखते हैं दर्शकों तक जब फिल्म जाएगी सामने कि कितना किसमें कामयाबी हासिल हुई है मुझे इनके सामने एक्ट करने। But no, I must tell you, I'm not being humble. The way Suvinder ji has pulled off this character, आपने जो सीक्वेंस है पूरा जो आपने ट्रेलर में देखा और इसके पहले वाले भी टीज़र में आपने देखा था, the way he has pulled it off, he really looks scary. बहुत scary। और जतिन गोस्वामी जो हमारे जिन्होंने इनके बेटे का रोल किया है, दोनों ने जो नेगेटिव जो पूरा एक दूसरी दुनिया है जो बिहार नहीं है, वो दूसरी दुनिया है जहाँ से ये लोग हैं, उसको जितना भारी बनाया उन्होंने, बिकॉज उसके बिना अदर इस तरह की फिल्म नहीं बन सकती या इस तरह की फिल्म बैलेंस्ड नहीं हो सकती। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देम। और हमारे एरिया में जो मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप फिल्म देखेंगे, भगीरथी जी जिन्होंने सौतेली माँ का रोल किया है और जोया, मेरे ख्याल से इन्होंने भी फिल्म नहीं देखी है, तो ये लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, दिस इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ फर्स्ट जो आप देखेंगे। ग्रेट। मनोज सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अभी तक कंप्लीट